ATL BTL का जमाना है, तो ये जब तक हम दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं अपना बेहतर करेंगे तब तक हम अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे हम ये देख रहे हैं जी, बांग्लादेश से हमारे रिलेशन आजकल ये 5-6 2-4 माह से कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंडिया से तो नहीं उस तरीके से रिलेशन बेहतर कर पा रहे। इंडिया से रिलेशन बेहतर करने का ज्यादा फायदा या बांग्लादेश से? बांग्लादेश से आपके ख्याल से इंडिया से? बिल्कुल बांग्लादेश से करने का। ठीक है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन। नो डाउट, मैं तो कहता हूँ हर कंट्री से रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, दुनिया के हर कंट्री से। लेकिन इंडिया की इस टाइम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की कर रहे हैं, वो तो खुद क्राइसिस का। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, नो डाउट, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम कंट्री? हाँ, ये नॉन मुस्लिम कंट्री। लेकिन नॉन मुस्लिम अगर आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोगों का एक कंसेप्ट है कि ये बनिए हिंदू हैं। चीनी क्यों शॉर्ट होती है यहाँ पे, जबकि गन्ना यहाँ पूरा होता है। हाँ। इसी तरह से जब आपके प्याज शॉर्ट होते हैं तो प्याज तो यहाँ पैदा होता है, लेकिन हम ईरान का फिर, लेकिन हम जाके लोगों से, इसलिए कि जो लोग यहाँ काम करने वाले हैं वो हमारी प्रोडक्ट को बाहर महंगे दामों जैसे भी बांग्लादेश में हमने बेचा है, मतलब कि कितने चावल हमने, कितने टन चावल बेचे हैं, प्याज हमने वहाँ पे बेचा, कभी हम लोगों से लेते हैं और आगे बांग्लादेश को। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ जी। हमारा मुल्क जो है उसमें पत्थर वाला नमक होता है, जी जी जी, गुलाबी नमक जिसे कहते हैं, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ख्योड़ा में वो होता है, एक पूरी कान है, अगर आप सारी उम्र में उसको खाते रहे तो कम नहीं होगा। अच्छा, वो क्या है, इन्होंने इसके सिलसिले में कोई काम नहीं किया। यहाँ से वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उसको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया चीजें हमारी होती है। नहीं नहीं सर, ये आपको अगर पता है, मुझे भी, मैं भी अक्सर सुनता हूँ चावल का, तो मैं कहता हूँ चावल शायद यहाँ से नहीं जाते, वो उनके अपने चावल है। लेकिन आपने ये बोला कि चावल जाते, नमक जाते, आपको पता, मुझे पता है, हमारी गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के पूरी दुनिया में देती? क्या हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते लोग? मेड इन पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको इतना वो हैवी ले नहीं रहा, बांग्लादेश को वो उतना सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी को बंदे की औकात होती है वो उस हिसाब से बंदा उसके साथ पंगा लेता है। ठीक है, अगर बांग्लादेश की जगह पे पाकिस्तान ने अगर हमला किया होता है इंडिया पे, जितना मतलब जितने एरिया में बांग्लादेश ने हमला किया है, जो मेघालय का काफी बड़ा एरिया जहाँ पे उन्होंने ड्रोन अपने छोड़े हैं, अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान छोड़ता तो भाई पाकिस्तान के हमले का जवाब इंडियन फौरी देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी जो क्लैश है ना आपस में वो चलती रहती है। ठीक है, और इंडियंस आपको पता है किसी से कम नहीं है। ठीक है, बाकी बांग्लादेश की बात करें तो अगर इंडियंस अगर देखें ना कि इंडिया में लाखों, पता नहीं कितने लोग बंगाली अभी भी रह रहे हैं। चला गया अफगानिस्तान, कहाँ चला गया, चाइना कहाँ चला गया, ये चीजें हम बताएं जो कि हम बात सुनिए, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उन्होंने खरीद लिया हुआ है। अच्छा, वो अवाम के सिलसिले में कोई बात नहीं करेगा, तो फिर वो ये नहीं बताएगा कि आलू क्या भाव है, ये गरीब आदमी का वक्त कैसे गुजर रहा है। वो जो सारे का सारा जो मीडिया है आपका, वो खरीदा जा चुका है, वो लिफाफे बन गए हैं। अब वो वही काम करेंगे, वही बोली बोलेंगे जो कि वो चाहेंगे। तो फिर ऐसे चेंज तो पॉसिबल नहीं। तो वो तो दिखा रहे हैं कि जी सारे ओके है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, हम जो है बिल्कुल उसमें से निकल आए हैं। और भाई आप कर्जे पे हैं, आपके पास तो कर्जा देने के पैसे नहीं है।
एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का नुकसान। बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये बनी है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे, और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं अब वो नहीं आने दे रहा। इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर आ वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, करती रही। लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। मेरे ख्याल से बिजनेस का कोई मजहब नहीं है, ट्रेड का कोई मजहब नहीं है। आप तो मार्केटिंग है, आप मेरे से ज्यादा बेहतर। ट्रेड का मजहब है, नहीं ट्रेड आप कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये नॉन मुस्लिम, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, तो उसके आप क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, शॉपें लगाई हुई हैं, शालम में चले जाएं, वो काम कर रहे हैं, हिंदू बैठे हैं, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि हम आपसे हमारे से लेके वो हमारे लोगों को बेच रहे हैं। वो आते हैं, ये यात्री आते हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं नमक कहाँ से मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उस नमक को इंडिया के पास लेते हैं। इंडिया क्या करता है कि हमारे चावल को और हमारे नमक को प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके उनको आगे भिजवा देते हैं। तो हम क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया चीजें हमारी होती है। ना इंडियन अवाम चाहती है, ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कि नहीं ये सारा काम होने देना चाहिए। तो जैसी लीडरशिप होती है वैसे ही उसके असरात नीचे की तरफ नीचे तक आते हैं। अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे भी होगी। कहते हैं कि मछली जो है ना, मछली वो अपने मुंह से सड़ना शुरू करती है। ठीक है, तो हमारा मुंह जो है वो है जो बैठे हुए हैं। हम मिनहसुल कौम, अब हम कौम नहीं रहे, अब हम एक जत्था बन चुके हैं। जत्था जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी कोई लगाए लग जाएंगे। मतलब है कि जो जिसका भी यहाँ पे दाव लगता है वो लगा रहा है, जिसका दाव नहीं लगता वो ईमानदार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आमिर। आपका नाम? शाहिद। क्या करते हैं आमिर साहब? सर मैं मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केटिंग। और आप क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। मुझे बताएं, किसी भी आपकी फील्ड के हवाले से पहले सवाल करते हैं, फिर आगे जो मेरा टॉपिक है उस पे आएंगे। मुझे बताएं, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपनी कंपनी की या अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब करता है तो किस तरीके से करता है कि दूसरे कंट्री को या दूसरे सामने वाले को भी फायदा हो और उसे भी फायदा हो? सर ये तो हस्ती से मिट जाएगा। बांग्लादेश की इन हरकतों पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इंडिया के साथ एक के बाद एक पंगा ले रहा है, इंडिया को उकसा रहा है। ठीक है, इंडिया को उकसा रहा है। मैं हैरान हूँ कि इंडियन आर्मी अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है। इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इन सारे मामलात को लेकर चल रही है। आप ये देखें कि तुर्किश में ड्रोन जो है, पहले इन्होंने सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगाए, अब वो ड्रोन बकायदा तौर पर उड़ाए जा रहे हैं। जी, वो मेघालय में वो उन्होंने छोड़े भी हैं, उन्होंने ड्रोन। देखें, मैं आपको बताऊं, आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि इंडिया इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा। देखें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इंडिया अभी देखें और उनमें से आपको पता है कि काफी तो इंडिया ने अभी निकालना शुरू किया इस हमले से। वो भी गैर कानूनी जो रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जी जी, वही जिस तरह से आपको पता है अफगानिस्तानी जो रह रहे थे पाकिस्तान में, तो जाहिर बात है ना कि एक लीगल तरीके से आप आकर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है उन्होंने निकालना। और दूसरी बात ये कि यार देखें कि एक बंदा आपको पाल रहा है, मैं तो इसको पालना कहूंगा कि भाई जो बांग्लादेश है वो आपको पता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उनकी जो 70% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इंडिया की वजह से होती है। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश जो हम पे
जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है। ठीक है, तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया। अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनको इतना हैवी ले नहीं रहे। लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया की आर्मी को सल्यूट है कि वो बड़ी भाई बात है। हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं। जी। वो बड़ा डिप्लोमेटिकल इस तरीके को लेकर चले हैं। वरना मैं कहती हूँ कि जितना बांग्लादेश ने शोर मचाया और जितना बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। 10 मिनट की क्या बात करी मैम। आजकल आप देखें कि एटमी पावर है इंडिया। ठीक है, दुनिया में आप अगर टॉप 5 में देखें ना तो भाई वो उसमें पाकिस्तान नहीं आता है, बांग्लादेश नहीं आता, उसमें इंडिया आता है। ठीक है, 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे, पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें कि आज इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है भाई। आप देखें भाई उनकी आप देखें ना कि करेंसी का क्या डिफरेंस हो गया पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अभी बांग्लादेश है भाई, तुम्हारा काम है भाई मांगो, हम भाई हैं, दोनों भाई हैं। अब मुझे यार एक चीज की समझ नहीं आती। देखें 1971 में जो जंग लड़ी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुई, वो कहाँ पे हुई थी पता है आपको? कहाँ पे हुई थी भला? ढाका में। करके उनको आगे भिजवा देते हैं। तो हम और खुद क्यों नहीं आगे? और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। चीजें हमारी होती ना इंडियन अवाम चाहती है, अच्छा। ना पाकिस्तानी अवाम चाहती ठीक है। है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, जबरदस्त। हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं जो कि नहीं ये सारा काम होने देना है। चाहते। तो जैसी लीडरशिप होती है ठीक है। वैसे ही उसके असरात नीचे की तरफ आते नीचे हैं। तक आते हैं। अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे भी होगी। कहते हैं कि मछली जो है ना, मछली हाँ वो अपने मुंह से सड़ना शुरू करती है। ठीक है तो हमारा मुंह जो है वो है जो बैठे हुए हैं। हम मिन हैसुल कौम, जी। अब हम कौम नहीं रहे, अब हम एक जत्था बन चुके हैं। अच्छा। जत्था जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी को कोई लगाए लग जाएंगे। मतलब है कि जो जिसका भी यहाँ पे दाव लगता है वो लगा रहा है, जिसका दाव नहीं लगता वो ईमानदार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? आमिर आपका नाम शाहिद। क्या करते हैं आमिर साहब? सर मैं मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केटिंग। और आप क्या करते हैं? मार्केट मार्केटिंग करते हैं।